चलो सुनो, थेल्स प्रमेय है जो कि सिद्ध करना पड़ेगा। तो थेल्स प्रमेय क्या है? थेल्स प्रमेय है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में जिसको हम समानुपात कह सकते हैं, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज ABC है, ABC के समांतर, चाहे AB के समांतर चाहे AC के समांतर एक रेखा है। तो किसके समांतर खींचना है? तो हम BC के समांतर खींचते हैं। BC के समांतर एक रेखा DE खींचा। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि इस भुजा को और इस भुजा को DE रेखा समान अनुपात में प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अर्थात अगर ये 3 है और ये 2 है, तो ये भी 3 होगा और ये ही 2 होगा। अगर यहाँ 6 होगा तो यहाँ कितना होगा? 4 होगा, तब ना 3:2 आएगा। इसका अनुपात कितना है? 3:2। इसका अनुपात कितना है? 3:2। तो 3:2 3:2 ही काटेगा। अनुपात दोनों का क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या दिया गया है या प्रश्न से, क्या BC समांतर DE। ठीक है, BC समांतर है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। यही सिद्ध करना। समझ में आ रहा है ना? इधर घुमा। ठीक है, रचना में हम कुछ करते हैं, कुछ मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? ध्यान दीजिएगा। इसमें लंब डाल दीजिए, M दे दीजिए, यहां से इसमें लंब डाल दीजिए, N दे दीजिए, यहां से इसको मिला दीजिए और यहां से भी इसको मिला दीजिए। तो रचना में क्या किया? ध्यान दीजिएगा। EM लंब डाला किसमें? AD में, कॉमा DN लंब डाला किसमें? AE में, तथा उसके बाद क्या किए? DC और किसको मिलाए? BE को मिलाया, BE को मिलाया। ठीक है, तो आपका फिगर वगैरह जैसा है उस तरह से आ गया ना। अब हमको क्या करना है?
अब ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बाय एरिया ऑफ त्रिभुज, नीचे ले लीजिए इसको, किसको, डी ई बी इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई यहाँ है। इसमें अगर हम ईठो त्रिभुज लिए यहाँ नीचे, तो यहाँ पर ईठो त्रिभुज लेना है जिसमें से लंब आएगा ये, तो लंब क्या हो जाएगा, ई एम। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार जिसमें लंब डालेगा वही आधार होगा। आधार क्या हुआ, ए डी गुना आधार गुनी ऊंचाई में क्या होगा, ये ऊंचाई होगा। ठीक है कि नहीं, क्योंकि आधार ये है तो ऊंचाई ये होगा, और आधार ये है तो ऊंचाई ये होगा। तो ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे कि हम ये त्रिभुज लिए, कौन त्रिभुज, बी ई डी लिए, तो इसमें से इस त्रिभुज को जोड़ देंगे तो मेरा ए ई बी त्रिभुज आ जाएगा ना। इसलिए इस त्रिभुज को लेंगे तो हमको आधार ईठो ऊंचाई लेना है, और ये आपका एडी आधार लेना है। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ई एम, और नीचे वाला में क्या होगा, इसमें भी 1/2 गुनी आधार हो जाएगा ये डी बी, और ऊंचाई आपका यही तो होगा। ठीक है, कौन सी होगा, ई एम। ध्यान दीजिएगा, 1/2 कट गया, ई एम कट गया, क्या बच गया, ए डी बाय डी बी। इसको समीकरण 1 ले लो। ठीक है, पुनः अब इधर वाला में आइए, एरिया ऑफ त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर वही ए डी ई बट्टे में त्रिभुज ले लीजिए, इसमें ये डी सी ई त्रिभुज क्या लेंगे, डी सी ई। इस त्रिभुज में अगली बात देखिए, आपकी त्रिभुज लिया डी सी ई लिए है ना, तो इसके साथ में यही त्रिभुज जोड़ेंगे, तो इस त्रिभुज को जोड़ेंगे तो इसमें से लंब होगा ये को, क्योंकि यही लंब इसमें भी आएगा। ठीक है, तो आधार हो जाएगा ए ई, 1/2 गुनी आधार ए ई गुनी ऊंचाई क्या होगा, डी एम, और इसमें हो जाएगा 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार हो जाएगा ई सी गुना डी एन, इसका भी लंब होगा, ये कट गया, ये भी कट गया, डी एन कट गया, क्या बच गया, ए ई बाय इसी बच गया, समीकरण 2। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्वेश्चन देखते हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में अर्थात समानुपात में प्रतिच्छेद करती है। इस भुजा के समांतर ये रेखा है, तो हमको सिद्ध करना है क्या, ए डी बाय डी बी और ए ई बाय ई सी। क्लास 9th में एक प्रमेय है कि अगर दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो वे दोनों त्रिभुज
सर्वांगसम और समान होते हैं। सर्वांगसम और क्षेत्रफल में समान होते हैं। क्षेत्रफल में समान होते हैं। क्या कहा कि अगर दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो वो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समान होता है। ठीक है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समान होता है। और दो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर समान है तो उस दोनों यह क्या सम हुआ, सर्वांगसम भी होगा, सर्वांगसम भी होगा, क्षेत्रफल समान भी होगा। तो क्या होगा? देखिए, यह एक भुजा, ये एक रेखा और एक रेखा, दोनों रेखा समांतर है, समांतर है। और इसी समांतर रेखाओं के बीच में देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम क्या है? DEB। और त्रिभुज DCE, दोनों एक ही आधार, एक ही आधार, यही आधार पर है। कौन आधार पर है? DE आधार पर है। और एक ही समांतर रेखा DE और BC के बीच में स्थित है, इसलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होगा। अर्थात क्या हो जाएगा? त्रिभुज DEB इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज D, यहां त्रिभुज होगा, त्रिभुज DEB आपकी क्या होगा? DEC। समीकरण 3। तो या इसलिए या इस प्रकार समीकरण 1, 2 तथा 3 से, एक मिनट, समीकरण 1, 2, 3 से क्या होगा? AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, यही तो प्रूव करना था ना। अब सवाल है समीकरण 1, 2, 3 से कैसे हुआ? तो देखिए समीकरण 1, 2, 3 में कैसे हुआ? इतना बट्टा इतना है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज तो एक ही है कि नहीं? तो इस त्रिभुज में इस त्रिभुज को जोड़ दीजिए, इस त्रिभुज में इस त्रिभुज को जोड़ दीजिए, तो मेरा त्रिभुज निकल जाएगा ABE, हो जाएगा। क्योंकि ये त्रिभुज में ADE में DBE को जोड़ दिया तो इतना बड़का बन गया, और इसमें भी इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा ADC। तो दो को त्रिभुज हो जाएगा, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? उसके जो संगत यहाँ कट गया ना, इसका छोटका भुजा, इसका छोटका भुजा, इसका छोटका भुजा, और इसको नीचे, और इसका ये छोटा और इसका नीचे समानुपात होगा। ठीक है, चलो कट कर प्रूव कर दिया।